ये चिता जल रही है एक बेटी, एक बहन और एक शिक्षिका की। ये चिता है मनीषा की। लेकिन इस चिता के जलने के साथ साथ कुछ सवाल भी सुलगने शुरू हो चुके हैं। क्या इस चिता के साथ साथ लोगों का भरोसा भी जल रहा है? क्या हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था भी इसी चिते के साथ जलकर धुआं धुआं हो गई? इस चिते की धधकती हुई आग की लपटों की तरह ही हरियाणा भी धधक रहा है। हरियाणा सहित पूरा देश आक्रोशित है और पूछ रहा है कि कहां है मनीषा के कातिल? क्या वो भी इस चिता से निकलते धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए हैं? यह हत्या एक बेटी या बहन की नहीं हुई है। यह हत्या हरियाणा सरकार के कानून व्यवस्था की हुई है। जिसने भी मनीषा के साथ हुई हैवानियत की दास्तान सुनी, वो अपना क्रोध रोक नहीं पाया। हर तरफ से एक ही पुकार है, एक ही आवाज उठ रही है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने समय रहते मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई? आखिर 8 दिन बाद तक भी हत्यारे क्यों नहीं अब तक पकड़ में आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा के भिवानी जिले में बीते दिनों 19 वर्षीय युवती मनीषा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 अगस्त को लापता हुई यह लड़की 13 अगस्त को खेतों में मृत अवस्था में मिली। शुरुआत में यह मामला बेरहमी से किए गए मर्डर की तरह सामने आया। गला कटा, चेहरा बिगड़ा हुआ और परिवार की चीखें सुनकर हर कोई सिहर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस कहानी का नया अध्याय खोला। 14 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल जस के तस रहे। इसके बाद शव का फिर से पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में 3 डॉक्टरों के पैनल और विभागाध्यक्ष की देखरेख में कराया गया। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदल मित्तल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, शरीर में जहर के अंश मिले हैं। शरीर पर तेज धार हथियार से काटे जाने के निशान नहीं है। गले और शरीर पर जो घाव थे वो जंगली जानवरों द्वारा काटे जाने जैसे प्रतीत हुए। किसी तरह के यौन शोषण या रेप की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं हुई। यानी जिस घटना को लोग बेरहमी से की गई हत्या मान रहे थे, वो रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के सामने आते ही पूरा मामला उलझ गया। पुलिस पहले ही इसको आत्महत्या की ओर झुका कर देख रही थी। इसी दौरान एक कथित सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें लिखा था कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अगर मैं ना रहूं तो उनका ध्यान रखना। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की और साफ कहा कि बिना तथ्य के कोई भी अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के बयान के बावजूद परिवार अपने आरोपों पर कायम है। उनका कहना है कि बेटी की हत्या हुई है और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब घर की बेटी थी, इसलिए पुलिस ढीली रही। अगर यही किसी नेता या मंत्री की बेटी होती तो आरोपी कब के सलाखों के पीछे होते। इससे पहले परिवार ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी थी। पहली मांग, केस की जांच हरियाणा पुलिस की जगह सीबीआई से कराई जाए। दूसरी मांग, मनीषा का दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो गांव में पक्का मोर्चा लगा देंगे। जब तक मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों के अल्टीमेटम के बाद गुरुवार तड़के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार की मांग पर केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। दोपहर होने तक सरकार ने ग्रामीणों की दूसरी मांग भी मान ली और मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली एम्स भेजकर तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया। लगातार 8 दिनों तक चले तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बाद गुरुवार सुबह गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। इस केस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सचमुच पुलिस ने शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया? अगर मौत जहर खाने से हुई तो गला कटे होने और चेहरा बिगड़ने होने की चर्चा कहां से फैली? कथित सुसाइड नोट असली है या किसी ने केस को मोड़ने के लिए फैलाया? अगर यह आत्महत्या है तो फिर इतनी बड़ी सियासत खड़ी क्यों हो गई? सवाल और भी बहुत हैं और इन सवालों के जवाब हरियाणा पुलिस को और हरियाणा सरकार को, मनीषा के परिवार को देने ही होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक करें, इस खबर पर कमेंट करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।